नमस्कार। आज हम एचडीएफसी बैंक के जो अभी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं ना, Q1 FY26 वाले, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख है हमारे पास और खबरें बड़ी हैं, प्रॉफिट बढ़ा है, बैंक ने पहली बार बोनस शेयर का ऐलान किया है और एक स्पेशल डिविडेंड भी है। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले तो वो जो हेडलाइन नंबर्स हैं, बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल से 12% ऊपर है, 18,155 करोड़ रुपए, और जो इंटरेस्ट से इनकम हुई वो भी 6% बढ़कर 77,470 करोड़ रुपए। ये 30 जून 2025 वाली तिमाही के आंकड़े हैं। तो प्रॉफिट बढ़ा है, ये तो अच्छा ही है। हाँ, प्रॉफिट तो बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन इसमें एक चीज और देखनी होती है, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब एनआईआई। एनआईआई वो पैसा है जो बैंक ने ब्याज से कमाया अपना इंटरेस्ट कॉस्ट घटाने के बाद। ये 5.4% बढ़कर 31,440 करोड़ रुपए हुई है। पर एक और जरूरी मेट्रिक है, कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम। वो एक्चुअली थोड़ा कम हुआ है, 3.35% रह गया, पिछली तिमाही में 3.46% था। अच्छा, एनआईएम कम हुआ है, मतलब इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? ये कोई चिंता की बात है क्या? देखिए, एनआईएम का कम होना ये दिखाता है कि बैंक को डिपॉजिट्स पर जो ब्याज देना पड़ रहा है ना, वो शायद ज्यादा तेजी से बढ़ा है उसके लोन पर कमाई के मुकाबले। मतलब फंड्स की कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा असर आ सकता है। समझ गया। ओके, तो प्रॉफिट और मार्जिन के अलावा शेयर होल्डर्स के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं, है ना? बैंक पहली बार बोनस शेयर दे रहा है, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये वाकई में बड़ी बात है, खासकर एचडीएफसी जैसे इतने बड़े स्थापित बैंक के लिए। उन्होंने 1.1 रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किया है। सीधा मतलब ये कि रिकॉर्ड डेट जो 27 अगस्त है, उस दिन जिसके पास जितने शेयर होंगे उतने ही एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे, मुफ्त। एचडीएफसी बैंक के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। अरे वाह! और बोनस के साथ साथ वो स्पेशल डिविडेंड भी है। जी हाँ, बिल्कुल। बैंक ने 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का एक स्पेशल अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई है और पेमेंट 11 अगस्त तक हो जाएगा। तो शेयर धारकों के लिए तो ये कह सकते हैं डबल खुशी है, बोनस भी और कैश डिविडेंड भी। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं शायद जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे बैंक के खर्चे और वो प्रोविजंस। सही कहा। देखिए, बैंक के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो 17,430 करोड़ रुपए रहे। वो तो ठीक है, लेकिन जिस आंकड़े ने सबका ध्यान खींचा है वो है प्रोविजंस और कंटिजेंसीज। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 14,440 करोड़ रुपए। 14,000 करोड़ से ज्यादा? पिछले साल तो ये सिर्फ 2,600 करोड़ था। ये इतना बड़ा जंप, प्रोविजन का मतलब क्या है ठीक ठीक? और ये इतना क्यों बढ़ाया? प्रोविजन वो पैसा होता है जो बैंक एक तरह से साइड में रखता है, फ्यूचर में अगर कोई लोन खराब हो जाए या कोई और नुकसान हो उससे निपटने के लिए। इस 14,440 करोड़ में 9,000 करोड़ तो फ्लोटिंग प्रोविजंस हैं, जो मतलब इकोनॉमी की अनिश्चितता देखकर रखते हैं, और 1,700 करोड़ एक्स्ट्रा कंटिजेंसी प्रोविजन भी है। ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी ये दिखाती है कि भाई बैंक अभी भले ही अच्छा कमा रहा है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी दे रहा है, लेकिन वो आगे आने वाले रिस्क को लेकर काफी सतर्क है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तरफ इतना रिवॉर्ड, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा तैयारी या कहें कि सतर्कता। खैर, बैंक के कोर बिजनेस पर आते हैं, डिपॉजिट्स और लोन्स का क्या हाल है? डिपॉजिट्स में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। एवरेज डिपॉजिट 16.4% बढ़े हैं, 26,57,600 करोड़ रुपए हो गए हैं। लोन बुक यानी ग्रॉस एडवांसेस वो भी 6.7% बढ़ी है, 26,53,200 करोड़ रुपए। इसमें रिटेल लोन 8.1% ऊपर है। एसएमई लोन्स में अच्छी 17.1% की ग्रोथ है। हाँ, कॉर्पोरेट लोन थोड़े धीरे बढ़े हैं, 1.7%। और लोन की क्वालिटी, मतलब एनपीए वगैरह का क्या सीन है? एसेट क्वालिटी, हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। ग्रॉस एनपीए मतलब वो लोन जहाँ पैसा अटक रहा है, वो थोड़ा सा बढ़ा है, 1.40% हो गया है। पिछली तिमाही में और पिछले साल भी ये 1.33% था, तो हल्का सा इजाफा है। नेट एनपीए यानी प्रोविजन हटाने के बाद वाला फिगर वो 0.47% पर स्टेबल है। तो थोड़ी बढ़ोतरी जरूर है, पर ऐसा लगता है कि कंट्रोल में है। ओके। और आखिर में बैंक अपना नेटवर्क भी तो फैला रहा है। जी हाँ, वो तो लगातार चल रहा है।
30 जून तक बैंक की करीब 9,500, एग्जैक्ट कहूं तो 9,499 शाखाएं हो गई थी और 21,000 से ज्यादा एटीएम। ये सब 4,153 शहरों और कस्बों में है। और खास बात यह है कि आधी से ज्यादा 51% शाखाएं सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में है, तो पहुंच बढ़ रही है। तो अगर समेटे पूरी बात को, एचडीएफसी बैंक के नतीजे थोड़े मिले-जुले से लग रहे हैं। मतलब प्रॉफिट अच्छा है, शेयर होल्डर्स के लिए इनाम भी है, डिपॉजिट ग्रोथ भी सॉलिड है। लेकिन वो निम का घटना, एनपीए का थोड़ा बढ़ना और खासकर वो प्रोविजंस का इतना जोरदार बढ़ना, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और शायद यही आज की चर्चा का सबसे अहम बिंदु है कि एक तरफ तो बैंक अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर रहा है, हिस्ट्री में पहली बार बोनस दे रहा है, स्पेशल डिविडेंड दे रहा है, और दूसरी ही तरफ वो फ्यूचर के रिस्क के लिए इतना भारी भरकम प्रोविजन भी बना रहा है। ये जो एक तरह का विरोधाभास है, ये बैंक की आगे की सोच, इकोनॉमी को लेकर उसकी क्या आशंकाएं हैं, इसके बारे में क्या बताता है, ये सवाल जरूर मन में आता है।